हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी हम लोग सीख रहे थे आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग से पहले हमने कार्बन का इंट्रोडक्शन सीखा है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे आईयूपीएससी नेमिंग। तो पहले हम जानेंगे आईयूपीएससी का मतलब क्या है। तो आईयूपीएससी में जो आई है उसको कहते हैं इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। मतलब क्या, इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएससी का पूरा नाम हो जाएगा। अभी आईपीएससी की बात करें तो आईपीएससी नेमिंग ने, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आईपीएससी एक संस्था है जिसने एक नियम प्रोवाइड कराया है कि किस प्रकार से आधुनिक और इनआधुनिक यौगिकों का नामकरण हम लोग करते हैं। ठीक, तो आईपीएससी नेमिंग ने सीधा, आईपीएससी संस्था ने क्या किया, सीधा एक नियम दिया है कि कभी भी नामकरण अगर आपको करना है तो नामकरण के लिए आपको क्या रूल अपनाने हैं। शुरुआती कौन सा बेसिक मूल बिंदु होगा वो आपको हम लिख कर दिखाते हैं। जब भी आईपीएससी नेमिंग करना तो पहला होगा आपका क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना होगा। क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद नंबर ऑफ कार्बन जो होता है, जिसको हम लोग वर्ड रूट के नाम से जानते हैं, इसके नाम से वर्ड रूट के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। वर्ड रूट के बाद क्या होगा आपका, तो वो हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। और प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आपका आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, और देन हम क्या करेंगे, कुछ कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे नियम बाय नियम या स्टेप बाय स्टेप। प्राइमरी सफिक्स की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जब भी आप श्रृंखला बनाएंगे ना तो एक लंबी श्रृंखला बनेगी। लंबी श्रृंखला के बाहर की जितनी भी चीजें होंगी उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो उसको हम रखते हैं आपका क्या, सेकेंडरी सफिक्स के अंदर रखते हैं। जैसे आपको मिल जाएगा नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो आदि, बहुत सारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे नियम पढ़ोगे उसी का आपको जानकारी मिल जाएगी। जब हम प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो कंपाउंड, साइक्लो। ये जो आप नेमिंग इस्तेमाल करेंगे डबल रिंग के लिए, सिंगल रिंग के लिए, या स्पाइरो, स्पाइरो भी एक होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स के रूप में जानते हैं। अब वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट की जब बात करेंगे तो वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन होता है। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जितनी की होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। तो वर्ड रूट में क्या होगा, जैसे एच हो जाएगा, मेथ, एच, प्रो, ब्यूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा हो जाएगा। अभी हम सारे वर्ड रूट को लगभग में जितना इस्तेमाल किया जा सकता है उतना, और आगे भी आप आगे चाहो तो जितना भी बना सकते हो उसके आधार पर नंबर्स मिलते रहेंगे। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो प्राइमरी सफिक्स में सिंपल सा होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है। तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ये तीन प्रकार के बॉन्ड पाए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वर्ड वो होता है एन, इन और आइन होता है, एन और आइन होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करना है, जो कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ वर्ड से इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर COOH है, अगर COOH है तो हम उसके लिए ओइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। क्या, ओइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो सेकेंडरी सफिक्स के अंतर्गत आ जाता है। जबकि मान लीजिए OH ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, OH ग्रुप आ जाए, तो OH ग्रुप के लिए आपको ऑल का इस्तेमाल करना होता है। जिसका इस्तेमाल करना होता है ऑल का, तो ये हमारा किसके अंतर्गत है, तो सेकेंडरी सफिक्स के अंतर्गत होता है। फिर मान लीजिए CHO ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, CHO ग्रुप आ जाए, तो CHO ग्रुप के लिए हम लोग क्या करते हैं, Al का इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे आने वाले चैप्टर में धीरे 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 सीखेंगे। किसके जगह सेकेंडरी सफिक्स कौन कौन से होते हैं, क्या सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं, और अगर किए जाएंगे तो क्या इसी रूप में किए जाएंगे। इसको हम क्रमबद्ध तरीके से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जब भी आईयूपीएससी नेमिंग करनी है, आपको आईयूपीएससी नेमिंग करनी है तो आईयूपीएससी नेमिंग के लिए आपको ये पाँच बेसिक मूल बिंदु है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। कि सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, हिंदी की बात अगर करें तो क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न हो जाएगा। और सफिक्स का मतलब होता है अंग,
क्या होता है अनुलग्न। अब अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे ना प्रीफिक्स को इंग्लिश में बात करें तो ऐसा वर्ड जो पहले लगता है किसी भी जगह पहले लगेगा उससे बोलेंगे प्रीफिक्स या पूर्व लग्न बोलेंगे, तो ये सब पहले लग रहा है। और अनुलग्न या फिर सफिक्स का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो पीछे लगता है, तो ये क्या होगा वो पीछे की ओर लगेगा। और वर्ड रूट जो है उसको मूल शब्द बोलते हैं, मूल शब्द बोलते हैं। ये क्या होगा, इसी से आपको क्या पता चलेगा कि नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कार्बन की श्रृंखला कितनी बड़ी है, उससे आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। तो अभी हम सारे वर्ड रूट को यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। तो जैसे मान लीजिए कार्बन नंबर 1, अगर कोई यौगिक है कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन की संख्या कितनी की है, 1 की है, तो 1 के लिए जो वर्ड रूट किया गया वो क्या है, मेथ। हिंदी में भी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। और अगर वर्ड रूट कार्बन नंबर 2 की बात करें, मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एथ लिखेंगे। अब वो देवनागरी में ही, इंग्लिश को देवनागरी में लिख देते, एथ लिख लेंगे, प्रोप लिख लेंगे, लुइप लिख लेंगे। और इसलिए क्या है कि आगे हिंदी वाला वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के छात्र, किसी भी मीडियम से, तो अगर आप आईपीएससी नेमिंग जो होती है वो अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नियम जो भी बनाए गए हैं इंग्लिश में बनाए गए हैं। और वहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट का क्रम देखना होता है। जब अल्फ़ाबेट का क्रम देखना होता है तो उसमें ABCD का क्रम देखना है, तो ABCD का क्रम है, तो अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो हमको आसानी से वो आपको डिक्शनरी, जिस तरह से डिक्शनरी देखते हैं उस तरह से आपको ये आइडिया हो जाएगा इसका कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीधे इंग्लिश में ये अगर कार्बन नंबर 3 होगा, मतलब उस यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी की है, 3 की है, हम उसको बोलेंगे प्रोप। 4 होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, 5 होगा तो उसके लिए क्या होगा, पेंट। 6 होगा तो हो जाएगा क्या, 7 होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 8 होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 8। और अगर कार्बन की संख्या 9 हो जाए तो उसके लिए हम नॉन इस्तेमाल करेंगे। 10 हो जाए तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे डेक का। कार्बन नंबर 11 हो जाए, जनरली 10 तक में सब कुछ निपट जाएगा, जनरली 10 तक में सब कुछ क्या होगा, निपट जाएगा। और आगे की इन्फॉर्मेशन को भी ले लेते हैं, जरूरत पड़ जाए कहीं तो फिर क्या होगा, तो इसको बोलेंगे अनडेक। अगर कार्बन नंबर 12 तो उसको बोलेंगे डो डेक। और कार्बन नंबर 13 तो उसको लिखेंगे क्या, ट्राइडेक। इसे टेट्रा पेंटा हेक्सा आगे टेक हो जाएगा। और कार्बन नंबर 20 हो जाए, कार्बन नंबर क्या हो जाए, 20 हो जाए, तो कार्बन नंबर 20 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईकॉस। क्या, ईकॉस। कार्बन नंबर 21 अगर हो जाए तो उसे क्या करते हैं, ईकॉस। और अगर कार्बन नंबर 30 हो जाए, मान लीजिए कार्बन की संख्या कितनी है, 30 है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, ट्राइकांट। इसी तरह से कार्बन की संख्या 40 हो जाए उसे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टेट्राकार्ड, TTRA। इसी तरह से आगे बहुत सारा बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो ढेरों साइक्लोपीडिया है, विकीपीडिया पे आपको गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा। हालांकि आपको अगर इतना पता है, 10 तक भी पता है, तो उससे आपके सारे IPSC की नेमिंग जनरली हो जाएंगे। या हमने आपको 20, 30 या 40 तक दे दिया, इससे ज़्यादा की श्रृंखला आपके पेपर में एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। IPSC नेमिंग एक और मतलब हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो जहाँ पे केमिस्ट्री आता है, रसायन विज्ञान आता है, तो जनरली IPSC नेमिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नीट का एग्जाम हुआ, JEE का एग्जाम हुआ, बोर्ड्स के एग्जाम हुए, किसी भी बोर्ड्स के एग्जाम में IPSC नेमिंग पूछी जाती है। इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। और आगे कहीं पे भी मान लीजिए आपसे कोई पूछता है तो IPSC नेमिंग ही पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि सबसे कठिन टॉपिक क्या है, बच्चा ये सही से समझ नहीं पाया। हम इसको बेसिक धीरे 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 क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ये बात हुई वर्ड रूट की, मूल शब्द की बात हुई। मूल शब्द में आपको बहुत सारे कार्बन की श्रृंखला की बात करनी है। उसमें अगर कार्बन 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मेथ। 2 होगा तो एथ, प्रोप्यूट, पेंट, हेक्स, एफ, आप, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा चीज हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया वर्ड रूट की बात हुई।
वर्ड रूट के बाद अब हम लोग बीच बीच में सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करना है, उस सब चीज़ों को सीखते रहेंगे। अब सीधे हम नेमिंग करना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो है, पहले एलिमेंट से शुरू करते हैं, पहले यौगिक से शुरू करते हैं। पहला जो यौगिक हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में जो पहला हमने क्लासिफिकेशन में पहला जो पढ़ा था उसका नाम था क्या, एल्केन नाम था। क्या नाम था? एल्केन। एल्केन की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि एल्केन में क्या पाया जाता है, एक बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा। इसका फार्मूला भी हमने देखा था कि H2n+2, क्या CnH2n+2 होता है। और इसके लिए जो हम सेकंड जो सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सफिक्स या अनुलग्न का जो भी इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा, अनुलग्न जो होगा वो होगा क्या, ANE। क्या होगा, ANE, जिसका इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए एक नेमिंग शुरू करते हैं, यन का मान 5 रखते हैं। क्या रखते हैं, 5। तो क्या हो जाएगा, C5H2 × 5+2 हो जाएगा क्या, C5H12। हमने वर्ड रूट में पढ़ा है कि कार्बन नंबर 5 के लिए क्या इस्तेमाल करना है हमको, पेंट। क्या इस्तेमाल करना है, पेंट। और अगर वो कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एन। अब एकल बॉन्ड कैसे पाया जाएगा, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन +2 तो उसे हम लोग एल्केन बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर की मतलब कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड होना चाहिए। अब हाइड्रोजन 12 हम इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन भी हो गए। और ये भी है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना, कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, एकल बॉन्ड पाया जा रहा है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या है, उपस्थित है। तो ये इस तरह से नेमिंग हम लोग करेंगे। ठीक, आगे आगे हम अब इस तरह से ना एक स्ट्रक्चर लेते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। अरे इसकी नेमिंग यहाँ पे आपको क्या लगेगी, हाइड्रोजन हो जाएगा। जब भी कोई स्पेस खाली होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ बाढ़ लगा के हाइड्रोजन रख देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, तो यहाँ पे सीधे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितना बचा हुआ, तो उसके लिए मूल शब्द या वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड के लिए तो हमने क्या कहा था, प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, एन। देखिए हो जाएगा इसका हेक्स। पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, क्या कार्बन नंबर 6 से इसका ये होता है, क्या यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि कोई और सब? तो हम देखेंगे तो हमारा उत्तर रहेगा हाँ। जैसे ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है। ये आपका 5 कार्बन होगा, एक यहाँ पे आपने CH3 इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे क्या कर लिया, CH3 का इस्तेमाल कर लिया। अब प्रश्न है कि इसका क्या नाम होगा, क्या इसका भी नाम हेक्सेन ही होगा कि इसका नाम क्या होगा, कुछ और होगा? तो जब भी संरचनाएं समान होती हैं, और सॉरी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, जब भी फार्मूला समान होता है, ऐसे टॉपिक को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म, या ऐसे को बोलते हैं आइसोमर, जिसको हम आगे चल के अध्ययन करेंगे कि आइसोमर क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। फिलहाल हमारा यहाँ पे जो है वो ये जानना है कि नेमिंग। तो यहाँ पे ये हेक्सेन है, इस हेक्सेन का स्ट्रक्चर मतलब इसका फार्मूला क्या है, 6 है, उससे एक और संरचना बनाई जा सकती है। अब इस संरचना की नेमिंग कैसे होगी, इस संरचना का नाम क्या होगा, तो इसी को हमको क्या करना है, सीखना है। तो आईपीएससी ने सुझाया कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, इसकी नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का निर्माण करना है। क्या करना है, जो रूल नंबर फर्स्ट है, जो रूल नंबर क्या है, फर्स्ट है, वो ये कहता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना है, आपको फॉर्मेशन करना है। तो क्या, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। एक चीज इसमें है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाते वक्त ऐसा होता है कि वो सीधा ना हो, थोड़ा सा कर्व हो जाए, घूम जाए, हमको वो ध्यान नहीं देना है। हमको क्या करना है, सिर्फ सीधा सीधा कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का निर्माण करना है। अब अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4, हमको क्या मिला, यहाँ पे तो सीधा ही मिल गया, यहाँ पे क्या हो गया, सीधा ही मिल गया। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो गई, सीधी ही मिल गई, सीधी मिल गई।
तो हमने सीधा बना दिया। अगर हमारा घूम के मिलता है तो घूम के बनाते, पर हमको क्या करना है, सबसे लंबी श्रृंखला का निर्माण करना है। अब दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया कि दूसरा नियम जो उन्होंने बताया कि जैसे ही लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे, उस लंबी श्रृंखला पे नंबर प्रोवाइड करेंगे, उसको कोई ना कोई नंबर देंगे। नंबर देते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, अच्छा जो ये हो गया आपका मेन श्रृंखला, ये आपका क्या हो गया मेन श्रृंखला। अब मेन श्रृंखला से जितनी भी चीजें बाहर है, मेन श्रृंखला से जितनी भी चीजें बाहर हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जानते हैं, शाखा के रूप में जानते हैं, ब्रांच के रूप में उसको जानते हैं। तो ये देखेंगे कि इस कार्बन की श्रृंखला पे सबसे पहले किधर से, मतलब किधर से नजदीकी क्या पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच का ब्रांच प्राप्त हो रहा है। तो देखेंगे 1 2 3 1 2 3, जब दोनों साइड से बराबर हो तो आपको किसी भी साइड से क्या करना है, नंबर प्रोवाइड कर देना। ये हो गया। जब भी सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको हम लोग आइल के रूप में लिखते हैं। जब भी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा उसे हम क्या करेंगे, एक आइल के रूप में लिखेंगे। जैसे ये कार्बन है मेथ, ये कार्बन है क्या मेथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन है तो मेथ वाला सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमको क्या शब्द इस्तेमाल करना है, आइल का इस्तेमाल करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मेथाइल या मेथिल, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं उस आधार पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग करें तो नेमिंग के लिए क्या करना है, पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखना होता है। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल पहले करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले इसका हो जाएगा, पर इसको नाम लिखते वक्त क्या करेंगे, पोजीशन को साथ में ले लेंगे। क्या करेंगे, पोजीशन को साथ में लेंगे। तो लिखेंगे क्या 3 मेथिल, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद कोई और सब्स्टिट्यूएंट दिखाई नहीं दे रहा है, हमको क्या करना है, वर्ड रूट का इस्तेमाल करना है। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, कुल है कितने 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और पांचों कार्बन के बीच में क्या पाया जा रहा है, एक एक बॉन्ड पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। और सिंगल बॉन्ड के लिए जो हमने प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स या प्राइमरी अनुलग्न में जो इस्तेमाल किया है वो होता है n। तो हमने ये कर दिया और इसकी क्या हो जाएगी, ये आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगा, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इस तरह से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।